हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम डी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांट का, जिसे हमारे क्वांट का रूट कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज टॉपिक, और इस सीरीज में हम बेसिक टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हम वीडियो में परसेंटेज टॉपिक के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 में, एंड सेकेंड वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, और इसी ऑर्डर में हम क्वांट के सारे टॉपिक इन सीरीज भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। इफ द 14 2/7% ऑफ द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन इट बिकम्स 480. If the 12.5% is added with the itself, then what will be the new resultant number? देखिए हमें क्या दिया, एक नंबर है जिसमें 14 2/7 सब्ट्रैक्ट किया गया। सब्ट्रैक्टेड वैल्यू आपके पास कितनी है, तो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू हमें गिवन है 14 2/7। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो कितनी है आपके पास, 14 2/7, जिसकी फ्रैक्शन कितनी है या सिंपलीफाई फॉर्म कितनी होती है, 1/7। 1/7 क्या बताते हैं कि न्यूमरेटर किसको बताता है, जिसके रिस्पेक्ट में डाटा गिवन है, यानी वन वैल्यू ये क्या हुई है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट किसमें से होगी, ऑलवेज ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल कितनी है, सर। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन न्यू या रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इज 6। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, जो गिवन होता है ना उससे क्या करते हैं, डिवाइड, और जो फाइंड करना होता है ना उससे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म। हमें रिजल्टेंट नंबर यानी न्यू नंबर दिया 480। ठीक है, और 480 अगर हम बात करें तो न्यू नंबर है, न्यू नंबर हमारे पास यूनिट के रिस्पेक्ट में कितना है, 6, तो उससे डिवाइड करेंगे। और फाइंड हमें क्या करना है, ओरिजिनल, तो उससे मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया, ओरिजिनल। ठीक है, ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया, ओरिजिनल नंबर। अब वो अगेन क्या कह रहा है कि इसमें कुछ ऐड करने की बात है। ठीक है, तो वो एडेड वैल्यू कितनी दी है, तो एडेड वैल्यू इज 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन इज 1/8। 1/8 क्या डिफाइन करती है, और अगर ओरिजिनल कितना 8, 1 यूनिट क्या की जाए, ऐड, तो रिजल्टेंट या न्यू कितना हो जाएगा, तो न्यू इज 9। तो ये अब हमारे पास ओरिजिनल है। ठीक है, ओरिजिनल किसके इक्विवेलेंट है, 8 यूनिट, तो इससे मैं 8 से क्या करूंगी, इसे डिवाइड। अब फाइंड क्या करना है मुझे, न्यू। ठीक है, तो वो कितना है, 9। तो ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी, जो एडिशन की बात है, हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 6 8 जा 48, 10 टाइम्स। ठीक है, 10 6 इंटू 7 इंटू 9 इज 63 इंटू 10 इज 6। फाइनल रिजल्टेंट आंसर इज 630। ठीक है, न्यू नंबर क्या होगा ऐड करने के बाद, 630, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 1/2% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%। लेंथ में हमें कितना इंक्रीमेंट दिया है, 37 1/2%। हमारे पास एरिया इक्विवेलेंट क्या होता है, तो एरिया इक्विवेलेंट होता है एल इंटू में। लेंथ में 37 1/3% का इंक्रीमेंट है, तो वो क्या डिफाइन करता है, 3/8 डिफाइन करता है। 3 यूनिट इंक्रीज हुआ, ओरिजिनल कितनी है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले हम ओरिजिनल डाटा ले रहे हैं, देन न्यू। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास देखिए क्या है, अगर हम लेंथ की बात करें तो 8 यूनिट, और आफ्टर इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी, 8 + 3 इज 11। सिमिलर ब्रेथ की बात करते हैं। ठीक है, ब्रेथ में क्या हुआ है, हमारे पास 20% का डिक्रीमेंट। ब्रेथ में क्या है, 20% का डिक्रीमेंट। 20% की फ्रिक्शन इज 1/5। 1/5 क्या डिफाइन करती है, ओरिजिनल कितनी थी, 5, और अब 1 डिक्रीज होगी, कितनी हो गई। ठीक है, तो ओरिजिनल एरिया हमारे पास कितना है, 40 यूनिट, न्यू एरिया कितना है, 40। कितना इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 40 से 44 हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो कितने परसेंट एरिया इंक्रीज हुआ, 4 यूनिट। ओरिजिनल कितना है, 40 इंटू। ठीक है, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू एन इंक्रीज 50% इन ए प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, 4x लेस आर अवेलेबल फॉर ₹20। अगर प्राइस में 50% का इंक्रीमेंट हुआ, तो देखिए प्राइस में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 50%, जिसकी फ्रिक्शन कितनी होती है, 1/2 क्या डिफाइन करती है, हमें प्राइस में रेशो। ठीक है, ओरिजिनल एंड न्यू। ठीक है, तो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस कितना है, तो ओरिजिनल प्राइस इज 2 यूनिट, और न्यू प्राइस इज 2 + 1 इज 3। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास एक्सपेंस इक्विवेलेंट होता है प्राइस इनटू में कंजम्पशन,
ठीक है, एक्सपेंस इक्विवेलेंट होता है प्राइस इनटू में कंजम्पशन। अगर आपके पास प्राइस में क्या किया जाए इंक्रीमेंट, तो कंजम्पशन में कंफर्म डिक्रीमेंट होगा अगर एक्सपेंस क्या है कांस्टेंट, अगर एक्सपेंस क्या है कांस्टेंट। ये बात क्लियर है। तो ओरिजिनल 2 था, न्यू 3 हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें तो जो प्राइस, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो जो प्राइस में रिलेशन होता है ना, जस्ट रिवर्स कंजम्पशन में होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, जब प्राइस कांस्टेंट है तो आपके पास यहाँ पर कंजम्पशन में जो रिलेशन होगा जस्ट क्या होगा, रिवर्स। तो 3 तो कंजम्पशन कितनी डिक्रीज हो रही है, 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 4x, तो 3 यूनिट इज 12x। ठीक है, एंड 2 यूनिट इज 8x। अब हमें क्या पूछा, प्रेजेंट रेट ऑफ आपके पास x पर डजन। देखिए हमारे पास 24 रुपीज में अब कितने x आ रहे हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट इज न्यू। ठीक है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हमारे पास अब जो x आ रहे हैं ना, कितने हैं, 24 रुपीज में 8x, तो 1x का प्राइस कितना आता है यहाँ से, 3 रुपीज। ठीक है, 3 रुपीज 1x का, और हमें पूछा पर डजन प्राइस बताना। पर डजन प्राइस, तो देखिए आपके पास 3 रुपीज पर एग का प्राइस, तो 3 इंटू में 12 नंबर। ठीक है, तो 36 रुपीज पर डजन। ठीक है, प्राइस कितना होगा अब हमारे पास, कितना होगा, 36 रुपीज पर डजन, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, if the price of sugar is decreased by 20%, then a person can buy 5 kg more sugar by spending 100 rupees. देखिए वही सेम चीज है, एक्सपेंस क्या है, कांस्टेंट, और जब एक्सपेंस कांस्टेंट होता है तो जो प्राइस में रेशियो होता है ना, जस्ट रिवर्स रेशियो किसमें होता है, कंजम्पशन। ओरिजिनल एंड प्राइस में कितना है, 20% का डिक्रीज, 20% की फ्रिक्शन इज 1/5। तो आपके पास ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, तो ओरिजिनल इज 5 एंड न्यू इज। ठीक है, जो प्राइस में रेशियो है जस्ट रिवर्स रेशियो किसमें होगा, तो जस्ट रिवर्स रेशियो आपके पास कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितना होगा, 4 रेशियो। अब कंजम्पशन पहले के कंपैरिजन में कितनी इंक्रीज हो रही है, तो कंजम्पशन पहले के कंपैरिजन में देखिए जो इंक्रीज हो रही है 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 kg। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 kg। 1 यूनिट की वैल्यू 5 kg, तो आपके पास 4 यूनिट की वैल्यू इज 20 kg एंड 5 यूनिट की वैल्यू इज 25। क्लियर। अब हमें ओरिजिनल एंड न्यू प्राइस बताना है, तो देखिए सबसे पहले हमें ओरिजिनल प्राइस बताना है। आपके पास एक्सपेंस इक्विवेलेंट होता है, एक्सपेंस इक्विवेलेंट प्राइस इनटू में कंजम्पशन। तो प्राइस इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस अपॉन में कंजम्पशन। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। ओरिजिनल प्राइस आपके पास क्या होगा, एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना 100 रुपीज, और ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी है 20, तो प्राइस कितना आ जाएगा 5 रुपीज पर। न्यू प्राइस आपको फाइंड करना है, तो न्यू प्राइस आपके पास कितना हो जाएगा, 100 आपके पास एक्सपेंस है, न्यू कंजम्पशन इज 25। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 4 रुपीज पर। ठीक है, 4 रुपीज पर केजी। तो यहाँ से हमारे पास न्यू प्राइस आ गया। तो हमारे पास देखिए ओरिजिनल प्राइस कितना है, ओरिजिनल इज 5 रुपीज पर केजी और न्यू इज 4 रुपीज पर केजी, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, in an examination A got marks 10% less than B. A के marks की डिपेंडेंसी किस पे, B पे। B got 25% more than C. B के marks की डिपेंडेंसी किस पे, C पे। And C got 20% less marks in D. तो C की marks की डिपेंडेंसी किस पे है, D पे। तो यानी जिस पे लास्ट डिपेंडेंसी होती है हमेशा हम उसे एज्यूम करते हैं। तो हम D के जो मार्क्स है ना वो कितने एज्यूम कर लेते हैं, X। D के मार्क्स X माने तो D से सी को कितना मिला, तो डी को से सी को कितना मिला, 20% लेस, तो यानी उसका 80%। तो ये सी को, ठीक है। अब सी से बी को कितने मिले, तो 25% मोर, तो ये सी से 25% मोर यानी 125। सी के मार्क्स का कितना, 125%। अब देखिए आपके पास ए को कितने मिले, 10% लेस देन बी से, ये हमारे पास किसके आ गए, बी के, ये सी के। तो ए के कितने हैं, 10% लेस, 10% लेस तो यानी 90%। तो ये हमारे पास ए और ए को कितने मार्क्स मिले हैं, 360 आउट ऑफ द 500। ए के मार्क्स इज 360, हम उसके इक्विवेलेंट रख सकते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपके पास देखिए किसकी फ्रैक्शन बनेगी, 5/,
ठीक है, और ये 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये 4 टाइम, 40 इंटू 10 इज x की वैल्यू इज 4। x क्या थे, d के मार्क्स थे। अब हमें ये बताना है d को कितने मार्क्स मिले और वो परसेंटेज में आंसर दिया। तो देखिए कितने परसेंट d को मार्क्स मिले, तो d को 400 मिले, और आउट ऑफ 500 तो कितने परसेंट इसकी फ्रैक्शन इज 4/5। 4/5 किसकी फ्रैक्शन होती है, 80%। तो d को कितने परसेंट मार्क्स मिले, 80%, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन रेशियो 5 आपके पास 3 if the income increase by 12% and expenditure is 15%, then by how much percent does his saving increase? देखिए हमारे पास इनकम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इनकम इक्विवेलेंट होता है एक्सपेंस प्लस में सेविंग्स। इनकम इक्विवेलेंट होता है एक्सपेंस प्लस में सेविंग। आपके पास एक्सपेंस और सेविंग में रेशियो है 5:3। एक्सपेंस एंड सेविंग में रेशियो कितना है हमारे पास, 5:3। तो हम एक्सपेंस कितना मान लेते हैं, 500, और सेविंग्स इज 300। तो इनकम आपके पास कितनी हो गई है, 800, हमने यूनिट में एज्यूम किया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, 12%। 800 का 1% इज 8, 12% इज 12, 8 जा 96। इनकम 96 इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज होके 896 हो जाएगी, और इंक्रीज कितनी हुई है, 96। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%। 500 का 15%, 1% इज 5, तो 15% इज 75, तो कितनी हो जाएगी आपके पास, 575। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 75 आपके पास इंक्रीज हुई है इनकम। क्लियर, एंड आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है सेविंग्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ। देखो अगर 96 इनकम इंक्रीज हुई जिसमें से 75 आपके पास एक्सपेंडिचर है, तो रेस्ट ऑफ दी सेविंग्स में चेंजेस होंगे, और सेविंग्स में कितने चेंजेस है, 21। तो कितने परसेंट सेविंग्स इंक्रीज हुए, 21। 21 को परसेंट में कन्वर्ट कर लेना है, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21 300 का, क्योंकि ओरिजिनल सेविंग इज 300, 300 का किबट परसेंट। ठीक है, तो कितने परसेंट, 7। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड है 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टूडेंट गॉट 28% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 12 मार्क्स, and the same examination second student got 30% marks and failed by 6 marks. Find the maximum marks in examination, also find the minimum passing marks. देखिए हमें क्या दिया है, एक एग्जाम है, ठीक है, जिसमें 28% मार्क्स लिए और 12 मार्क्स से क्या हो गया, फेल। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्या दिया गया है, पॉइंट समझना, जो ये हम मानते हैं पास होने की डेडलाइन। 28% मार्क्स लिए तो 12 मार्क्स से तो भी डेट क्या हुआ है, फेल। अब 28 की जगह उसने कितना स्कोर किया, 30। ठीक है, तो भी उसने क्या किया है, 6 मार्क्स इस स्केल में पास होने से कम है। तो अगर हम देखें तो 28 और 30% में डिफरेंस कितना, 2% का। और अगर हम स्केल में जो देखें तो 12 का एंड 6 का, तो 2% 6 मार्क्स के इक्वलेंट है या नहीं। ठीक है, 2% 6 मार्क्स के इक्वलेंट है, यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 1% की वैल्यू इज 3 मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स हर एग्जाम में 100%, तो 100% की वैल्यू इज 300। पहला क्वेश्चन का हमें बताना था मैक्सिमम मार्क्स इज 300, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, बाकी हमें मिनिमम मार्क्स निकालने हैं, तो इसका मैक्सिमम का 30% इज 9, और फिर भी 6 मार्क्स से फेल हो रहा है, यानी 6 और चाहिए, तो पासिंग मार्क्स इज 96। ठीक है, तो आंसर इज 396, जो हमारा ऑप्शन नंबर ये ऊपर नीचे हो रखा, बी कह सकते हैं, सी कह सकते हैं। ठीक है, बी एन से ऊपर नीचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए विलेज देयर आर 45% फीमेल एंड द रिमेनिंग आर मेल, on a total 20% are married, female are married, and 33 1/3% married female are government employed, and 40% males are also government employed. हमें देखिए क्या दिया है, एक विलेज है जिसमें टोटल पॉपुलेशन होगी, तो हम कितनी मान लेते हैं, 100। टोटल पॉपुलेशन इज 100। इस 100 यूनिट में से मेल एंड फीमेल की बात,
फीमेल एंड 45% आर फीमेल, इसमें से 100 में से 45 क्या है फीमेल, तो मेल कितने होंगे 50। ठीक है, मेल जो एम्प्लॉयड है, ठीक है, एम्प्लॉयड मेल वो कितने हैं इसका 40%, 55 का 40%, 40% की फ्रिक्शन आपके पास होती है, 55 का 40% फ्रिक्शन इज 2/5, तो कितने होंगे 22 आपके पास 55 में से एम्प्लॉयड है, तो अनएम्प्लॉयड आपके पास कितने होंगे, तो अनएम्प्लॉयड इज, अगर हम यहाँ से अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड आपके पास कितने आ गए, तो 55 में से 33, 22 इज एम्प्लॉयड और 33 इज अनएम्प्लॉयड। अब देखिए हमें नेक्स्ट क्या फीमेल के बारे में बात करेंगे। फीमेल 45 है जिसमें से 20% क्या है मैरिड, तो 20% जो मैरिड है पहले ये फाइंड कर लेते, तो 20% मैरिड कितनी होगी 9 यूनिट। इस 9 यूनिट में से मैरिड में से 33 1/3 अगेन क्या है, तो 33 1/3 क्या है एम्प्लॉयड, तो 9 का 33 1/3 एम्प्लॉयड कितनी है, तो अगर हम एम्प्लॉयड की बात करें तो 3 है, तो 45 में से 3 एम्प्लॉयड है, तो रेस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयड कितनी होंगी, तो अनएम्प्लॉयड इज 40। ठीक है, और ये एम्प्लॉयड, तो हमें फाइंड करना है हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड टोटल पॉपुलेशन बतानी है, तो अनएम्प्लॉयड टोटल पॉपुलेशन आपके पास कितनी हो जाएगी, फीमेल जो अनएम्प्लॉयड है वो 42 और जो मेल अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, वो कितनी है 33 आउट ऑफ 100, तो कितना आ गया 75% पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, जो हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% voter did not cast their vote, out of which 600 votes declare invalid and winner gets 75% of the vote and win by 1500 votes. Find the voting list. हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, तो हम वोटिंग लिस्ट हमेशा क्या एज्यूम करते हैं, तो वोटिंग लिस्ट इज ऑलवेज x या 100x, आपकी चॉइस है, तो हमने वोटिंग लिस्ट कितनी मानी है x। इस वोटिंग लिस्ट में से 20% ने वोट नहीं दिया, तो इसका 80% ने वोट दिया, अब ये भी अपने आप में क्या है 100% है, इसमें से 600 वोट क्या हो गए इनवैलिड निकले, तो ये हमने इनवैलिड निकाल दिए, तो हमारे पास ये क्या आ गए वैलिड। अब वैलिड वोट जो होते हैं ना उसमें वो विनर और लूजर को मिलते हैं, ठीक है, उसमें से विनर को 75 मिला है, तो रेस्ट ऑफ द लूजर को मिलेंगे 25, एंड विन बाय अगर हम कहीं कितने वोटों से जीत रहा है, तो 50% से जीत रहा है, यानी विनर को 75 एंड विनर को वैलिड वोट का 75% एंड विन बाय 1500 वोट्स। विन बाय होता है आपके दोनों विनर एंड लूजर का डिफरेंस, तो विनर एंड लूजर का डिफरेंस अगर हम देखिए तो 75 एंड 25 को 50% हमने उसके इक्विवेलेंट रखा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आपके पास 3000, ठीक है, एंड 600 आपके पास ये प्लस का आ जाएगा क्योंकि माइनस का है, तो इधर 6 का है, ये आपके पास किसके इक्विवेलेंट है 80%, 80% की फ्रिक्शन मिनिमाइज होती है 4/4 से 3600, लेकिन 900 इंटू में 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, ठीक है, तो वोटिंग लिस्ट थी x और वोटिंग लिस्ट ही आपसे पूछी गई है जो कितनी है, ऑप्शन नंबर सी इज 45। नेक्स्ट देखिए, Mr. X spent 20% of monthly income on household expenditure. Out of the remaining 25% spent on children education and 15% on transport and 15% on medicine and 10% on entertainment, and left 9800 after incurring all expenditure. What is his monthly income? देखिए मिस्टर एक्स की हम इनकम भी एक्स ही मानते थे, उसमें से वो 20% इनकम का एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है, तो 80% रेस्ट ऑफ द इनकम रह जाए। इस 80% में से देखिए वो रिमेनिंग का 25%, अब देखिए रिमेनिंग सिर्फ ना एक ही बार है, उसमें से 25% वो किस पे, चिल्ड्रन एजुकेशन पे, और इसी में से देखिए 15% वो ट्रांसपोर्ट and 15% on medicine and 10% entertainment, तो फाइनली ये एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपके पास 40 plus 10 is 50 plus 15 is 65%, 65% स्पेंड कर रहा है, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, क्योंकि ये भी अब अपने आप में 100% वैल्यू, तो 35%, और ये किसके इक्विवेलेंट है 9800,
बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये फ्रैक्शन आपके पास 4/5। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 5 से मिनिमाइज कर रही हूँ, 7 टाइम 5 से मिनिमाइज कर रही हूँ 20, 7 से इसे मिनिमाइज करेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा, तो ये आपके पास 14। क्रॉस मल्टीप्लाई में वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई में आपके पास ये वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, 4 से आप चाहे 4/5 है इसे भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 5। ठीक है, तो 1400 इंटू में 25। ठीक है, जो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फैमिली कंज्यूम 25 kg राइस एंड 9 kg वीट पर मंथ फॉर रुपीज स्पेंड 350 रुपीज। देखिए हमारे पास राइस का प्राइस है या वीट का प्राइस है, नहीं, क्वांटिटी गिवन है। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द वीट। जो अगर हम प्राइस की बात करते हैं, राइस है हमारे पास एंड वीट। पहले हम प्राइस की बात करते हैं। जो राइस का प्राइस है 20% है, वीट का 20% की फ्रिक्शन होती है 1/5। डिपेंडेंसी किस पे? वीट पे। तो वीट का प्राइस में कितना ले लेती हूँ 5x, तो राइस का कितना हो जाएगा x, ताकि फ्रिक्शन नहीं आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वांटिटी या कंजम्पशन। कंजम्पशन हमारे पास राइस की कितनी है 25 एंड वीट की कितनी है 9। तो एक्सपेंस हमारे पास यहाँ से कितना बनेगा, तो 25x प्राइस इनटू में क्या होता है आपके पास कंजम्पशन, एंड ये आपके पास 45। टोटल कितना बनता है 70x, और ये किसके इक्विवेलेंट है 350 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 25 प्लस 45 इज 70x, तो x इज 5। x इज 5, तो यहाँ से हमारे पास प्राइस आ जाएगा वीट एंड राइस का। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5 रुपीज। ठीक है, और ये हमारे पास 25। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया, इफ द प्राइस ऑफ द वीट इज इंक्रीज बाय 20%। प्राइस ऑफ वीट कितना इंक्रीज हुआ है 20%। तो अब कितना हो जाएगा प्राइस ऑफ वीट आपके पास 20% इंक्रीज होने के बाद, तो वीट का जो आपके पास प्राइस, न्यू प्राइस, ठीक है, तो 25 इंटू में आपके पास 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 120%। 120% की फ्रैक्शन इज 6/5। 6/5 इज 30 रुपीज। अब इंक्रीज होके 30 रुपीज हो गया। फाइंड द रिडक्शन ऑफ द कंजम्पशन इफ द सेम अमाउंट टू स्पेंड। सेम अमाउंट स्पेंड हो रहा है, पॉइंट समझना, सेम कंडीशन अप्लाई होगी। अब फिर से कैसी कंडीशन, आपके पास वीट का प्राइस कितना हो गया है 30 रुपीज, वीट की कंजम्पशन 9, टोटल एक्सपेंडिचर 350 है। राइस का प्राइस आपके पास 5 रुपीज के जी है, और राइस की कंजम्पशन अब हमने एक्स मान ली, इसे फाइंड करना है बस। ठीक है, तो 3 इंटू 9 270, 270 इसमें से डिडक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 80। ठीक है, 5x इक्वल में 80, तो x की वैल्यू 60। तो ये हमने क्या मानी थी, राइस की कंजम्पशन। पहले राइस की कंजम्पशन कितनी थी 25, 25 से डिक्रीज होके कितनी हो गई है 16, 25 से डिक्रीज होके कितनी हो गई है 16, कितने परसेंट डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो 25 से 16 kg हो गई, 9 डिक्रीज हुई है, ओरिजिनल कितनी थी 25 में, तो कितने परसेंट 36%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 17%, देन द नेट इनकम इज रिड्यूस इज 3%। फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। देखिए हमारे पास इनकम टैक्स में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इनकम टैक्स में 17%। तो इनकम टैक्स का जो 17% है वो किसके इक्विवेलेंट है। अगर इनकम टैक्स में इंक्रीमेंट हुआ है 17% का ना, तो नेट इनकम में डिक्रीमेंट हुआ है 3% का, तो ये दोनों चेंजेस ना इक्वल। इसको इम्प्लीमेंट किया तो उस पे का इफेक्ट इस पे आया, तो इनकम टैक्स का जो 17% होगा वो नेट इनकम के किसके इक्विवेलेंट होगा 3%। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इनकम टैक्स अपॉन में नेट इनकम। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 3/70। अब आपको पता है टोटल इनकम किसके इक्विवेलेंट होती है, तो टोटल इनकम आपकी नेट इनकम प्लस में टैक्स के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी हो गई, नेट इनकम इज 17 एंड टैक्स इज 3, तो टोटल इनकम इज 20। रेट ऑफ इनकम टैक्स फाइंड, रेट ऑफ इनकम टैक्स तो कितना होता है, वो हमेशा टोटल इनकम पे इम्प्लीमेंट होता है। टैक्स कितना है 3। ठीक है, टोटल इनकम कितनी है 20 इंटू में
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15%। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 15%, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, थैंक यू सो मच। इसके आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।